हाँ जी नमस्कार, मैं दिक्योगे हूं दिक्योगे थान। आ जाओ आ जाओ। सर जी रीजनिंग राजस्थान ज्योग्राफी रीजनिंग की तो देख माया आज गुरुजी बीकानेर गए है, सोमवार से आएगी। ज्योग्राफी की आज क्लास आई थी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। साइंस की क्लास कब हुई भाई? थारे जागे बट देखो तो। अब अठ ना पूछो, मन की ना पूछो कि कोई क्लास की समस्या है तो कॉल करके पूछ लो। अठ ही तरीके का कमेंट ना करो, फिर पढ़ाई जे को नहीं थान मैं जवाब देता रू नहीं। बाकायदा थारा टाइम टेबल अपलोड कर दियोगे? टाइम टेबल अपलोड कर दी रोड़ा ना जवाब। हाँ हाँ। सूरतगढ़ से राम राम, सभी को राम राम कॉल होंगे। चलो सबको दिख गया होगा अपना क्या चल रहा था। आराम से मैंने कल दो ही बातें बताई थी, कुछ ज्यादा बताया ही नहीं था। कल अपने मैंने बताया था क्या, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी में कुछ ज्यादा बातें नहीं की थी, नाम की थी। हड़प्पा क्यों कहते हैं, नगरीय क्यों कहते हैं, ये दो चार एक नाम बताए थे। फिर आगे सिंधु घाटी का क्षेत्रफल बताया था कि इतने लाख वर्ग किलोमीटर में। इसके अंतिम स्थान ऊपर मांडो है, दक्षिण में देमाबाद है, पूर्व में पूरा है, पश्चिम में सुद कॉरिडोर। आकृति कैसी बताई कि एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी। इसकी आकृति क्या बताई? त्रिभुजाकार। क्या चल रही थी? एक कल्चर चल रही थी, एक सभ्यता चल रही थी। कौन सी? सिंधु घाटी। डंगू देखता रहो, उन्दी बात ना करो, यानी शाना ताबरो ऊंचे लेवल की तैयारी करो थे। सभ्यता। अब क्या होता है, हम सभ्यता के स्थान पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन एक सभ्यता की एक विशेषता होती है। जैसे वर्तमान सभ्यता की हम विशेषता देखें तो मान ले कि मैं कह दूं कि सबके पास एक मोबाइल है। कौन सा है? टच, TOUCH, टच मी टच मी। लेकिन कई अब भी दबाना रहे, विश्वास रखे कि दबाने में ज्यादा आनंद आवे, टच नाम हो। तो वह भी मोबाइल रखे, कीपैड भी रखे, तो क्या बोला जाएगा कि अपनी सभ्यता का नाम देंगे मोबाइल युगीन सभ्यता। कि मोबाइल युगीन सभ्यता में सभी टच मोबाइल रखते थे। लेकिन जैसे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में आज भी लोग कीपैड रखते हैं गले में डाल के, वैसे बहुत से क्षेत्रों में तो, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में कीपैड मोबाइल रखते थे। सभी लोग जो है वो टॉयलेट जो है वो घर से बाहर बनाते थे। लेकिन जयपुर के अंदर अटैच मिले हैं भी, है तो जयपुर हमारे समकालीन ही, लेकिन जयपुर में लोग अटैच टॉयलेट बाथरूम बना, बिल्कुल बढ़िया बात है। सर्दी मुठी क्या हो जाए, हे भगवान ही सर्दी मौत आ जाए अपन पेशाब नहीं आवे बस सुत्यो हुए, तो वह बात है, क्योंकि अपन चाल के बारे जाना पड़े। जबकि जयपुर और अटैच ही बना ली, क्योंकि समझदार लोग अपन 10 साल आगे में। तो ये एक तो होती है ऑल ओवर विशेषता, और एक विशेषता है ब्यू भिन्न, यानी ऑल ओवर विशेषता है सभी टच मोबाइल रखते हैं। लेकिन एक अपवाद है, सिंधु घाटी कुछ ऑल ओवर सभ्यता है जी। आठ है बड़ा बड़ा स्नानागार मिला, अनानागार मिला, ए सब जगह मिले। सिंधु घाटी का जितना 2800 स्थान है सब जगह मिले। जति तो बेरोचाल है कि ए स्थान समकालीन है। जे मान लो पतो लाई जा आप भारतीय दबजार, चाइना ही दबजार, अमेरिका ही दबजार, सह दबजार, पतो के लागे भारत और चाइना अलग अलग है। हाँ सर सभी टीचर को बोल दो कि लास्ट में लिखा दे, नहीं तो रिपीट कर दे। लिखवाते नहीं क्या? सभी लिखवाते हैं। कौन सा टीचर नहीं लिखवाता मुझे बताओ? सभी टीचर लिखवाते हैं। हाँ टाइम टेबल राजू पारी तुम्हारी जो उसके अंदर कोर्स में जाके देखो, वहां लिखा मिलेगा ऊपर टाइम टेबल। हाँ तो अब क्लास को उसको कॉल करके पूछ लिया करो, देखो क्लास मन बेरो कोई क्लास नहीं आ तो मैं टेलीग्राम पर सूचना दे ही दियो। बाकी अब 8 मन ना पूछो, मन पढ़ाने दो थोड़ा, नहीं सिलेबस बहुत बड़ो हिस्ट्री को तो बड़ो सिलेबस। हाँ तो स्नानागार नानागार सब जगह से मिले। ठीक है गुरुजी। समकोण पर सड़कें मिली है, यानी सड़का ही तरीकों समकोण पर बने रही है, जबकि अपने यहां समकोण पे बनाते ही नहीं है। अपन तो चौराहो ढूंढनो पड़े टूना टोटका करने खातर, जबकि आगे से सड़का चौराहो टूना करने में जरूरत को नहीं, घर का निकलो टूना कर दो। लेकिन अब जैसे हमारे वर्तमान में सड़कें आडी टेढ़ी काट रखी है, लेकिन हमारे जयपुर में आज भी सड़कें समकोण पर, जबकि सभ्यता तो हमारे समकालीन ही है, लेकिन फिर भी देख लो भिन्न है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे? इससे अपवाद हो गया कि जयपुर, यानी आपसे प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा शहर है जो सिंधु घाटी के तर्ज पर बसा हुआ है? जयपुर। स्वाई जय सिंह ने जो बसाया था ना जयपुर, वो शहर आज भी किसी नहीं मिला। के कौन मिले? अरे मिल जाए, वो नहीं मिले तो कॉल करके पूछ ले। ठीक है। ऑल ओवर सभ्यता है कि मकान जो है वो ईंटों के बने मिले। अब वर्तमान में हमारे यहां मकान ईंटों के, लेकिन आप दक्षिण राजस्थान में जाओ, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड है, पत्थर का मकान मिलेगा भी नहीं। जैसलमेर में भी लोग पत्थर का मकान बना, क्योंकि पत्थर सस्ता है भी नहीं। जैसलमेर को पीलो पत्थर है, लोग घर पत्थरों बना, जबकि आप ईंटू बना तो है तो लगभग जगह तो ये बोला ईंट, तो ये भी लोग क्या बनाते थे? ईंटों से बना लेते थे। इनके क्या मिली है? नालियां मिली है। एक अंग एक बहुत ही जोर की विशेषता है जी, वो मैन है कि मैन रस्तो है और वो घर है, तो एक एक रहेगा और पीछे गली है। ये मेन रास्ता है, पीछे गली तो वही है हर घर में। तो एक ये करता आपके घर को दरवाजो गली में रखता, मेन सड़क पर कौन रखता? जबकि आपा देखा कि आपा जब भी प्लॉट लिया वो मेन रोड पर लिया और घर रोड पर ही घर बनाऊंगा। आई विशेषता है अपनी पूरी वर्तमान की कल्चर की। जबकि बी टाइम पतो नहीं क्यों पिछवाड़े में घर रखा करता।
पता नहीं निकलने में बढ़ने में आसानी होती है। जी हाँ भी, नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते। सर गुरु जी के लिखो भैया, कमेंट इतना जल्दी चल रहे कभी ही कौन चल रहे हो थी, चिंता ना करो। कोई शिकायत है 5-7 दिन डटो थे, 5-7 दिन बाद में हर शिकायत दूर हो जाए। नए बेंच लिए हैं और अब की बार मैं सोच रहा था कि ऑफलाइन खुलने के बाद ऑनलाइन कमजोर होगा, जबकि अब की बार कोर्स जो है 3 गुनी ज्यादा भी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मगर ये हो क्या रहा है भाई। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ होता जाएगा, सिलेबस पूरा होगा। अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो हमारे पास अपलोडेड क्लासें हम सीधे डाल देंगे, समस्या ही खत्म। तो क्लास लाइव चल रही है, चलने दो, 1-2 दिन एब्सेंट हो जाता है 1-2 टीचर, सोमवार से सारे टीचर सही तरीके से आ जाएंगे। चिंता मत करो वत्स, आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। हम नॉर्मल छोटी मोटी समस्याएं होती रहती है लाइफ में, उनको इग्नोर करते हैं, पढ़ाई शुरू करो के साइंस की क्लास में ग्राम सेवक करवा दें, सो क्या करवा देंगे। अपलोडिंग के बहुत ज्यादा हो गए, मुझे 1-2 दिन अपलोडिंग रुकी, अब रोज डेली अपलोडिंग सारा काम हो जाए। मुकेश जाट जय महाकाल लिख ले, ठीक लिखने को समझो। ए तो ऑल ओवर विशेषता है, लेकिन फिर भी अब आपने देखो सिंधु घाटी में गुरुजी प्रश्न के टाइप का होगा। अगर आप ऊपरी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंधु घाटी का मेन स्थान और जिला बस कहां पर है, कालीबंगा कहां पर है, मोहनजोदड़ो कहां है, हड़प्पा कहां है, लोथल कहां है, सूतकाडोर कहां है, बस। या फिर उसका उत्खनन करना। अगर आप और डीप जाना चाहते हो तो फिर आपको एक एक चीज याद करनी हो। सबसे पहले हम पाकिस्तान के स्थान पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी का खोजा गया स्थान हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर चन्हूदड़ो, फिर इल्लो लास्ट स्थान सूतकागेडोर, फिर बालाकोट और कराची लो तो ले लो, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चौदड़ो, गड़े पाकिस्तान है, सीधो सीधो याद करो। हड़प्पा बड़ा नाम, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चौदड़ो, एक बोलो तो खानी हड़प्पा। सर बीए में 50 नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सरकार छूट देगी। अगर ऐसा हुआ तो आंदोलन भी हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम लगे रहो तैयारी की। हड़प्पा मोहनजोदड़ो चौदड़ो। संडे को क्लास लगेगी क्या? स्वाति प्रजापति संडे को क्लास नहीं लगेगी, ऑफ रहता है संडे को। हड़प्पा मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो, हडप्पा मोहनजोदड़ो चौदड़ो, हडप्पा मोहनजोदड़ो चौदड़ो, हडप्पा मोहनजोदड़ो चौदड़ो, बस तीनों पाकिस्तान। अब आप एक एक उठाऊंगा, एक एक पढ़ता जाऊंगा। चलो सौ पहली पोत तो आप वो ही पढ़ांगा, जको पहली पोत खुदाई करी, जगह को नाम है हड़प्पा। सबसे पहले हमने प्रवेश किया, प्रवेश होता है कहां से? तोरण, तोरण द्वार ही तो प्रवेश है। थारो जब ब्याह हो जागो जब थे घोड़ी पर बैठा बैठा जो मारोगा नहीं वो तोरण, घोड़ी पर बैठिए मार से उतर के मार से तो, हाँ घोड़ी पर बैठिए मार से, हाँ ठीक है, तोरण द्वार, घोड़ी है घोड़ों को नहीं है ब्याह में, ठीक है। तो वो वह तोरण द्वार जहां से हमने प्रवेश किया है सिंधु घाटी में, वो स्थान है तोरण द्वार। यहां पर औद्योगिक है इसलिए अर्ध औद्योगिक कहां पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में राज्य को प्रांत बोलते हैं, तो ये है पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर। किस नदी के किनारे? रावी के किनारे। ज्यादातर तो आपको नदियां ही पूछी जाती है कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे, ये सभ्यता किस नदी। हाँ देखो आरएस के जो क्लासें हैं टेस्ट वगैरह वो इस संडे को नहीं, आगे वाले संडे से किसी ना किसी टीचर का लगभग हम टेस्ट रखते जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारा शेड्यूल ही सेट नहीं हुआ है। इस संडे से आगे से तो शेड्यूल सेट होगा, आपकी क्लासें परमानेंटली रनिंग होगी, चिंता मत करो, टेस्ट वेस्ट होते रहेंगे। जैसे मेरे 1-2 टॉपिक हो गए मैं ले लूंगा, आप गुरुजी को ही बोल दिया करो कि गुरुजी 2 टॉपिक हो गए आप टेस्ट ले लो इस संडे को, आप ही बोल दिया करो, चिंता मत किया करो, ठीक है। हाँ आपने कैसे मारा था? किसको मारा? धीरज सिंह। हमने तो किसी को नहीं मारा। हाँ अपलोड हो जाएगी, 1-2 दिन रुको, काम ज्यादा बढ़ गया इस वजह से, बाकी रोज अपलोड होती जाएगी। 1-2 दिन रुको रहे थे ये ना करो। पहली पोत हड़प्पा, हड़प्पा की सबसे पहले 1921 में इसे खोजा था दयाराम ने, दयाराम की होरी से वही। फिर है माधव स्वरूप 26 में, फिर है मार्टिमर 46 में। दयाराम, माधव स्वरूप, मार्टिमर। हड़प्पा पंजाब प्रांत के अंदर है, पाकिस्तान में है, 1900 रावी नदी के किनारे। सबसे पहले 1921 हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 दयाराम साहनी ने की, फिर मार्टिमर व्हीलर, फिर माधव स्वरूप, फिर मार्टिमर। दयाराम मार्टिमर माधव स्वरूप, दयाराम मार्टिमर माधव स्वरूप, ठीक है। चलो होगी इतनी बात आ गई। हाँ इतनी बात आ गई समझ में? हाँ ठीक है गुरुजी, इतनी बात हमारे पल्ले पड़ गई, आगे चलो। अब आप सेपरेट आगे पढ़ना चालू करें। हर जगह ई तरीकों 2 टिब्बा मिले, ठीक है, ई जगह 2 टिब्बा मिला है अलग तरीकों, ठीक है। सर क्लास टाइम देख ले तू, इवेंट किताब जो लागे है आज, इवेंट शायद 20 पर लेट लाग्यो। हाँ लाइव क्लास मनीष जांगिड़िया की है, लाइव ही तो है,
कोई ऑफलाइन थोड़ी है। बिना मतलब कमेंट ना करो, कोई काम की चीजा करो, बिना मतलब क्यों कमेंट करो। बिना मतलब टाइम खराब कौन करे, टीचर ना हो सके भी तो मैटर लेने की कोशिश करो, मिनक मारना क्यों के हाँ चलो देखो ई तरीको दो टीला मिला है, इन आप बोल दें पूर्वी टीला क्योंकि पूर्वी साइड है, इन मैं बोल दूं कि पश्चिमी टीला क्योंकि पश्चिमी साइड है। बिल्कुल गुरुजी है, तो टिब्बन थोड़ा अपन नीचे ले आना पड़ेगा, वो थोड़ा सारा ध्यान में ही रखना पड़ेगा। वो पश्चिमी टीलो है, वो पूर्वी टीलो है, ठीक है। ये पूर्वी टीला है, ये पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीलो दुर्गी करते हैं, चारों ओर दुर्गी करते हैं, दीवार नुमा के इसका ओले चारों ओर क्या है दुर्गी करते हैं। और पूर्वी साइड में लोग रहता बिन बोलेगा जन आवाज, यानी ई साइड में लोग रहा करता, जब लोग रहेगा तो लोग। अब इनकी अंदाजो लगाओ, हाँ भी एक साइड में दुर्गी करते हैं, एक साइड है, तो वो अंदाजा लगाएगा घुस के 8 स्टैंडर्ड का लोग रहता हो गया, 8 गरीब लोग रहता हो गया। भाई कोई चीज खुदाई होगी तो उससे अंदाजा लगाया जाएगा, हमें नहीं पता। दो सभ्यता है, एक सिंधु घाटी सभ्यता है, एक वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में कोई प्रकार को घोचो घपलो को नहीं है, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, लिखे हुआ पढ़ लियो, वेद है, वेद लिखे है, पढ़ लिया थे, पढ़ लिया मैं, पढ़ लिया संस्कृत जिसने आई उसने पढ़ लिया, फिर भाषा में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यहां से तो समझ में नहीं आ रहा, बड़ो सार को नाउन कर मिलियो, बोले यार ओ कोई मेरे को कह दियो सागे नाता, कोई कह दियो भाई कोई प्रोग्राम हो, तो क्योंकि उन्हें पता नहीं, हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है। जैसे मान ले कोई लुगाई आदमी सागे कब्रिस्तान मिली तो आप कह दियो भी युगम समाधि, या फिर सती होना कैस का, या फिर सागे दफनाता। जी आप हर कब्र को मुंह उत्तर दक्षिण मिले तो आप कह दियो उत्तर दक्षिण की ओर मुंह करके दफना। जी हाँ उमार ओ ई तरीको मिले, बोले के काम आ तो कंठाम लेना है, काम आ तो खाज करना है, काम आ तो के काम आ तो, क्योंकि हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है। क्योंकि जो लिखा मिला वो तो हम पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि लिखा ही ऐसा मिला, पढ़ेंगे क्या। देखो क्या लिखा मिला, इली साइड दाई साइड शुरू करें, ले पढ़ ले, इधर से शुरू करेंगे, फिर इधर 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 कैसी आकृति है, सर्पिलाकार, बोस्टोफेदम गौमूत्राकार। अब बोलो पढ़ ले, इमोजी है व्हाट्सएप पर, इमोजी देख रहे तारा मैसेज भेजे करो नहीं, गुड सीधो लिख के भेज दियो, यानी चित्र भेजो, जैसे दुखी हो रहा हो तो दुखी को चित्र भेज दियो, रोता को चित्र भेज दियो, तो वह के वह चित्र भेजा कि रूप में, भाव के रूप में। तो इस लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक, यानी हम पढ़ नहीं पाए कि भाई साहब ने लिखा क्या है, तो ये जो लिपि है वो पढ़ तो हम पाए नहीं। अब वैदिक सभ्यता में तो ग्रंथ थे, हमने पढ़ लिए, संस्कृत भाषा हमें आती है, हमने पढ़ ली। अब यहां क्या पढ़े, तो हमें पढ़ना ही नहीं आता यहां वाला, तो यहां से सिर्फ हमने अंदाजा लगाया है। अरे जिसकी क्लास अपलोड नहीं है वो हो जाएगी, आप क्लेश वगैरह मत करो, कॉल कर लिया करो किसी की समस्या हो तो, यहां फिर मैं यही बताता रह जाऊंगा, पढ़ाऊंगा कब है। हाँ आरएस के लिए कभी गाइड नहीं होती, आरएस के लिए स्पेशल किताबें पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री की अलग से, ज्योग्राफी की अलग से, पॉलिटिकल की अलग से, समझ गए। हाँ हे भगवान, आरएस की हिस्ट्री लाइव दो, अरे तो भैया कद अपलोड जकी दे रखी, मैं देखो तो देख लियो, लाइव 1.5 तो लाग रहा भाई डो, पढ़ लियो, उंदा सुंदा कमेंट थाने नंबर दे रखे वहां पर कॉल कर ले करो, क्योंकि मैं तो शिकायत ही सुनता रह जाऊँ, क्लास कर दिलो फिर मैं कमेंट ही बंद कर दूंगा, थारा करबो करियो है, फिर थे कोगा कह पुराना वीडियो है, तो पढ़ लियो। लाइव चल रही है क्लासें, सारी सारी लाइव चल रही है, जो अपलोड है वो एक अलग चीज है। हाँ वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो तो हमने ऐसी दे दी कि ठीक है अपलोड भी दे दी, लाइव भी दे दी, तो इनको पढ़ लो, कमेंट वगैरह बाद में कर दे। हाँ अरे धीरज रुक जा, हाँ मेरी हिंदी अभी नहीं, अभी दूसरे टीचर की हिंदी चल रही है, उनकी खत्म होती फिर मेरी चलेगी। हाँ यदि इनको पढ़ाने दो को नहीं है, समस्या थारी यही रहती है, बैच शुरू लेके लास्ट तक चलाओ, लास्ट तक आई रहेगी किंगे समस्या हमेशा रहेगी। तो थारो सब कुछ होने लग रहा है, सिलेबस थारो पूरा को गैल का जब 5 बैच चांग हो तो थारो भी होगा। चलो ठीक है, पूर्वी साइड में लोग रहता, अब भाई जट लोग रहेगा तो लोग तो मरेगा भी, बिल्कुल गुरुजी लोग तो मरेगा जब कब्रा भी मिलेगी, तो यहां से 37 कब्रें मिली, तो जो नाम दे दियो कि R37, एक समाधि भी मिली है तो बिन नाम के दे दियो HR, आर समाधि को नाम के दे दियो HR। ई साइड में के एक टिल्लो मिलियो, जगह को नाम दे दियो कि माउंट AB, एक टिल्लो मिलियो कौन सो माउंट एफ नामो टिल्लो मिलियो, R37 RF AB ए तरीका, यानी दक्षिण, ये जो दुर्ग के दक्षिण की ओर उसे माउंट AB की संज्ञा दे दी, माउंट A
बी R37 HR सीधा सीधा ध्यान में रखना है, गठू मिले हड़प्पा मिले। अब ई साइड में के ई तरीकों और चबूतरो है, ओले जी मैं चबूतरो बना दी, ई चबूतरे गए ई साइड में यहां छह अन्नागार बनेड़ा है। अन्नागार समझ गए, अन्नागार को मतलब अन्न रखनो, स्नानागार को मतलब नाउन कर, नहाने को स्थान स्नानागार। अब छह अन्नागार मिले, ढंगू समझो, ढंगू समझे समझ में आओगे। देखो ए तरीको छह अंग में सामान रखता अन्नागार है, अंग मुंह है इस साइड में, यानी उत्तर की साइड, उत्तर में नदी है रावी। इससे क्या अंदाजा लगाए, इससे अंदाजा यही लगाएगा। हाँ क्लास अटक रही है, ऐसी तो समस्या नहीं। कुछ लोगों के कई बार नेटवर्क कम होता है, वहां अटक सकती है, बाकी तो क्लास चल रही है, नहीं अटक रही। क्यों अटक रही तो कमेंट आ जाते। हाँ हाँ तो पढ़ता रहो, एक दो अटक रही है तो बहुत के नेटवर्क कमजोर हो गए थारे। हाँ देखो अब मन तो बीच में थे, बाता लगा लो कमेंट आप, ढंग पढ़ो। हड़प्पा का 2 टीला है, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला। जन आवास R37 कब्रा मिली है, HR समाधि मिली है, माउंट एबी मिला है, माउंट एप मिला है। फिर उत्तर की ओर चबूतरा, चबूतरे के यहां पर ओंखड़ी बनी हुई थी, ऐसी 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 ओंखड़ी समझोगे चबूतरे पर, यानी 18 चबूतरा ओंखड़ी ओंखड़ी मुसल देखे वो गांव को मुसल है। और बांगे अंदर अनाज मिले है, क्या गा जौ का दाना मिला है, गेहूं का दाना मिला है। इनको मतलब ओंखड़ी पीसता मुसल, पुराना टाइम में हो तो दादिया रखा करती मुसल, तो क्या मुसल है दादो जी सीधा करना रखती, तो वो है मुसल। तो मुसल हो गयो, यानी इनको मतलब ओंखड़ी बनेगी। फिर उत्तरी साइड में बड़ा बड़ा अन्नागार, इनको मतलब अनाज पीस के रखता। अन्नागार को मुंह रावी नदी की ओर है, के अंदाजा लगा, वो अंदाजा लगा हो सकता है ये अनाज यहां से वो क्या करते थे, इसके माध्यम से निर्यात करते होंगे। हाँ गुरु जी फिर वो अंदाजा लगाइए। सिंधु घाटी सभ्यता में सब ज्यादा एक सिंगा गेंडांगा मिले, यानी एक सिंगू गेंडा की मूर्तियां मिली। गेंडो देख लो, एक सिंगो बड़ो रिस्की हुए, छोट गेंडो सिंगी हुए बिंगो मैं हथियार चुको हुए। हाँ तो एक सिंगा गेंडा मिले, गेंडा गेंडो थर देखे कोई बात नहीं। कुबड़ारा बैल मिले। अब यहां से हड़प्पा से एक चीज और मिली है, एक महिला का चित्र मिला और उसके पेट से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है। अभी किताबा में पेट ही लिखना पड़ा है, बाकी निकलता कहीं और से ही दिखाया गया, वो चित्र देख लेना। पेड़ निकल तो महिला दिखाए, बोलो उर्वरता ही देवी मान लियो, बोले मातृस्थात्मक सभ्यता बोले पूजी जाए मातृस्था। देखो 2 प्रकार की सभ्यता, एक वह मातृस्थात्मक, एक वह पितृस्थात्मक। एक हमारी कौन सी सभ्यता चल रही है, सिंधु, इसके बाद कौन सी आएगी, वैदिक। इनमें से एक पितृक सभ्यता, एक मातृ सभ्यता। देखो कैसे समझोगे, वैदिक को मतलब वेद और मतलब वैदिक सभ्यता मतलब भगवान राम वाली सभ्यता, सीधा सीधा याद रखो। जो भगवान राम वाली कल्चर थी वो वैदिक सभ्यता की कल्चर थी। भगवान राम के घर किसकी चलती थी, गुरजी बांग करे तो भगवान राम के दशरथी की चला करती, इसका मतलब वहां पिता की चलती थी। भगवान राम क्या रखते थे, घोड़ा रखते थे, यानी उनका प्रिय पशु घोड़ा था। भगवान राम वैदिक सभ्यता के लोग जो है वो गायों को नहीं मारने देते थे, गाय उनका प्रिय पशु था, पूज्य पशु था। तो वो सभ्यता तो है वैदिक सभ्यता, लेकिन ये सभ्यता है मातृस्थात्मक सभ्यता। जैसे हम दो आपको जिक्र करते हैं, हम एक चीज और बताता हूं। आप सबने रामायण देखी है और आप सबने महाभारत भी देखी है। देखिए राम की माता का नाम आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते, लक्ष्मण की माता का नाम आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते, ठीक है। लेकिन महाभारत में भगवान कृष्ण की माता का नाम सब जानते हैं, गंगा की माता, भीष्म पितामह की माता का नाम सब जानते हैं, अर्जुन की माता का नाम सब जानते हैं कि कुंती पुत्र था, भीष्म गंगा पुत्र था, यशोदानंदन भगवान कृष्ण। क्यों भाई, अब आप रामायण महाभारत दोनों को समझो। कैसे, राम ये कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम, जबकि आप कुंती पुत्र राधे किसे बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी माता राधा थी, वैसे कुंती थी लेकिन राधा ने पाला था। कुंती के पुत्र को कौनते कहा जाता है, क्यों, वो लोग मैं कुंती पुत्र अर्जुन, महाभारत में परिचय ऐसे ही मिलेगा, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मैं गंगा पुत्र भीष्म, गंगा के बाप का नाम क्या था, भीष्म के बाप का नाम नहीं जानते आप, जबकि मां का नाम जानते हो भी। या क्या, आज मैं आपसे पूछूं छोरा किंग हो रहा है, पिताजी को नाम बताओगा, माता को नाम बताओ, क्यों, क्योंकि आज की हमारी सभ्यता है पितृस्थात्मक।
जबकि महाभारत में मातृस्तात माता की ज्यादा चलती थी। कुंती तो कहे हो द्रौपदी जीत के ले आया पांचवा बोल माता एक चीज ले आया, बोल पांचों भाई बांट लो। यानी माता की ज्यादा चलती थी, माता का कहना ही मानते थे। आजकल बापू का कहना माना। यानी सभ्यता दो प्रकार की, मातृस्थात्मक सभ्यता, पितृस्थात्मक सभ्यता। यानी रामायण काल या मान लो ये वैदिक सभ्यता है, वहां पिता की चलती थी पितृ, ये सभ्यता मातृस्थात्मक है। अब जी हम आज की सभ्यता को पता चला है कि अपनी सभ्यता मातृस्थात्मक पितृस्थात्मक भी। आज की सभ्यता में कोई मातृस्थात्मक ना आता है, लुगाएंगे आजकल चल रहा है, घरे चल रहा है, लेकिन बा कौन चले जितनी चलनी चाहिए मातृस्थात्मक जद मानी चाहिए। थारो ब्याह करने थारी मां जागी, रिश्तो टिकट हमको बाई कर गया होगी, बातचीत करेगी। घरे आसी आदमी बीच में आंगने बीच में बैठा गीत गाओगा, हे मैं जी लुगाया चकी है वह देख रेख करेगी। बस गाड़ी और ड्राइवर है वो बई कर गया होगी, ड्राइवर भी लुगाई बहेगी। लुगाया कहेगी चलो चलो, आदमी नाचेगा, लुगाया कहेगी ना जल्दी करो, और आगे सासू जी को फोन आने लग रहे, सगी जी को फोन आने लग रहे, जद मानी से। आज की सभ्यता पितृस्थात्मक है। और बी टाइम की सभ्यता अब केवल चल पितृस्थात्मक है। आपने मान लियो आप दब जाओ, दबता ही आपने खुदाई चालू है, खुदाई चालू होता है, बताओ सौ ज्यादा देवता की मूर्ति मिलेगी कि देवी? थारे शहर में थे खुद देख लिया, देवी की मंदिर एक या दो ही मिलेगा, जबकि सौ ज्यादा मंदिर मिला गोगा जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, जबकि देवी को मंदिर मुश्किल एक मिले। तो बी टाइम खुदाई हुई मूर्तियां देवियां ही देवियां की मिली। जब बोले भाई जी देवियां नहीं पूछता, तो सभ्यता फिर कौन सी होगी? मातृस्थात्मक सभ्यता होगी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता है, कौन सी सभ्यता मानी जाए? बा मानी जाए मातृस्थात्मक सभ्यता। और देखो यहां पर घरों के अंदर सभी घरों में टॉयलेट मिले, बढ़िया लोग, सभ्य लोग। बारह कौन जाता मोदी और स्वच्छ अभियान 8वीं चालिया कर दो। हाँ अच्छा शादी को नहीं होगी संदीप वर्मा, हो जाएगी ना चिंता कर, तेरी भी होगी मुना यार। हाँ गुरजे गीत कब गाई जैसी गीत गाओ यार, क्या बताऊं तुम तो। अब अगली सर्दी में बनाई, अब तो निकल गई सर्दी। अरे सर्दी भी अभी के काम की यार, सर्दी सर्दी काम ही को नहीं, लुगाई रजाई का माँ ठंडा पग लगाओगी तो आपने सर्दी सर्दी तो गई, आगे देखिए ठीक है। तो दोबारा रिपीट मारो, देखो सबसे पहले मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता कहां है? पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। 1921 दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, फिर माधो सुरु और मार्टिमन, ठीक है। फिर एक टिल्लो बनायो है, टिल्ले का दो भाग करे, पूर्वी टिल्ला पश्चिमी, पूर्वी में जन आवास है और इधर दुर्ग है। जन आवास के दक्षिण में कब्रिस्तान है, 37 कब्रा मिली तो R37, एक समाधि मिली H4। फिर माउंट एबी एक टिल्ले का नाम दिया गया है, और फिर उसके उत्तर की ओर 18 चबूतरे मिले हैं। चबूतरे के उत्तर की ओर 6 अन्नागार मिले। अन्नागार का मुंह रावी नदी की ओर किनारा, अन्नागार के अंदर गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। फिर यहां से क्या मिला है? कुबड़ वाले बैल, ये तो सब जगह से मिली है। और एक महिला के गर्भ से निकलते हुए दिखाया गया, वो भी सब जगह से है, ध्यान में रह जाएगा। और तो फिर के सभ्यता कौन सी है? ये मातृस्थात्मक है। तो ए चीजा शंख भी मिलियो है, याद रखो तो रख लिया। स्वस्तिक को चिन्ह भी मिले, साथ ही कोई करे नहीं, वो स्वस्तिक है साथ। आलिए बताओ के कौन समझे, के कौन समझे? गुरुजी सी ला गया, के करूं तो सी ला गया तुम ना। आप वाली बुक कहाँ मिले? बुक मुना कभी ठेके पर कौन मिले? बुक हमेशा बुक स्टोर पर मिले। माए मैं तो जावा नहीं, बुक स्टोर पर जावा है। संडे को क्लास होगी कि प्रतिभा संडे को कभी क्लास नहीं होगी, कभी टेस्ट वगैरह हो सकता है, तो उसकी पूर्व सूचना दी जाएगी। यानी हमने सबसे पहले कौन सी, देखो टावरो बहुत दोनों टॉपिक हो, सागे सागे रट लिया नहीं, थारो कीमी कौन बनता है वो पहले बता दी। हड़प्पा पढ़ लिया, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा है और टाइम हो गया, पूरा होगा नहीं, इसलिए हम मोहनजोदड़ो को आज छोड़ देते हैं। फिर एक छोटा सा है चनहूदड़ो, ये पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। इसकी खोज की थी मजूमदार ने। 8 मिणिया बनाना कारखानों मिले। मिणिया मतलब मनका बनाने का, इंगो मतलब वो एक औद्योगिक नगर है। हमेशा दुर्ग के चारों ओर हर जगह किलेबंदी मिली है, लेकिन चहुदड़ों में दुर्ग के चारों ओर क्या नहीं मिली है? किलेबंदी नहीं मिली है। बताओ भी सिंधु घाटी सभ्यता में गठी होटा लाली लिपस्टिक, लिपस्टिक समझोगे? लिपस्टिक है होटा लाली, कौन बेरोगे? के रेट साल है कौन बेरोगे? लिया क्या मिला? आगे दिया कभी खराब ही करिए, लिया तो कौन ही हो गया। तो होटा लाली का मिला, कौन मिला? अब थान बताइए क्या सभ्यता है? मातृस्थात्मक सभ्यता। अब जब मातृस्थात्मक सभ्यता है भाई, तो जाहिर सी बात है लुगाया की सभ्यता है, तो लुगाया तो टोना टिपका मोटा लाली तो करेगी। तो यहां से होटा लाली के अवशेष भी मिले हैं। होटा लाली यानी जकन के बोलांगा अपन लपिस्टिक। अली मुराद कहेगा वो सिंध को एक ग्रामीण क्षेत्र हो, चलो मान लिया अली मुराद। अली याद रह जैसी ये लिखवाओ को नहीं, पहले कोई टॉपिक पूरा होने दिया, आज नहीं लिखाई तो कल लिखाऊंगा बच्चेड़ियों हैं। फैसलेट स्कूल व्याख्याता अलग से,
स्कूल व्याख्याता में मैनेजमेंट वगैरह की क्लासें है ना, वो अलग से आएगी, शायद अभी नहीं लगाई होगी, लगा देंगे जल्दी। अभी लिखवाओ, लिखवाना रोगे, एक दो नाम और देख लो फिर लिखवा दूं। फिर है सूत का गेंडोर, ये कहां है? पाकिस्तान में, सिंधु का सबसे पश्चिमी स्थान है। यहां पर जो दुर्ग है वो एक चट्टान पर बना है ये, और ये एक बंदरगाह था और ब्लेडगाह भी मिला है, तो कोई इंपॉर्टेंट को नहीं, याद रखो। फिर है बालाकोट, बाला 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 वो है कराची में, ये एक बंदरगाह है और सीप उद्योग खातर फेमस हो। अब एक मोहनजोदड़ो बचे जिसको आप काल पढ़ लेना। हाँ, चौधरों लिपस्टिक का मिले नहीं, आई मैं बताइए, लिपस्टिक होटालाली यानी श्रृंगारदानी कैस को थे। हाँ, एसआई की भर्ती की सूचना आ रही है धीरे धीरे भाई, जो भी एसआई की योग्य है, योग्य का मतलब जो उस उम्र में आता है वो बच्चा तैयारी करे, बहुत बड़ी नौकरी होती है भैया एसआई की। एसआई के 2 स्टार लगते हैं, और मैं तो स्पेशल चलाऊंगा, इसका ऑफलाइन इतने में खुल जाएगी, और स्पेशल एसआई का ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा एसआई निकालूंगा मैं, क्योंकि एसआई का पूरा सिलेबस मैं अकेला पढ़ा सकता हूँ, हिंदी जीके सब पढ़ा सकता हूँ एसआई में जो लगता है। तो एसआई में मैन हिंदी है, 50% हिंदी आती है, उसका टेंशन है ही नहीं। तो एसआई में जो आ रहे हैं ना सहज में, भले आप रीट की कर रहे हो, भले आप ग्राम सेवक की कर रहे हो, एक बड़ी नौकरी है, 2 स्टार होता है, रोब जो होता है वो वर्दी का होता है भैया, वरना तो सब सिंपल ही है। हाँ हाँ, चलो चलो लिखो। हाँ, दूसरी क्लास ये मेरी, अब कंटिन्यू आओगे, कई बार काम ज्यादा हो जाए। चलो लिखो। तो हड़प्पा तो आज के लिखी जाए, कितनी मिनट होगी? 50 मिनट होगी, तो पहले लिखना तो जरूरी, हड़प्पा ही है। चलो लिखो, देखी जाए, हेडिंग डालो, सिंधु घाटी के मुख्य स्थान। मुख्य स्थान नंबर 1 हड़प्पा, लिखो। पंजाब प्रांत, साहिवाल, रावी नदी किनारे, पाकिस्तान। ठीक है, क्लास अपलोड कब होगी? रात को होती है अपलोड, ठीक है, 1-2 दिन से थोड़ी बकाया रह गई थी, से ज्यादा लोड हो गया था, बाद में कंटिन्यू आपकी सोमवार से रात को अपलोड होगी। कई बार रह जाती है, भूलवश रह जाती है, तो कोई बात नहीं, वो तो लिखो। उत्खनन, उत्खनन 1921, दयाराम साहनी 1926, 2-3-4 पर हुआ है उत्खनन इनका। माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। फिर 1946 मार्टिमर व्हीलर, व्हीलर, ठीक है। उपनाम तोरण द्वार, अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर, देखो। हड़प्पा में सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने टिल्ले का उल्लेख किया, उल्लेख किया, उल्लेख किया, ठीक है। टिल्ला 2 भागों में विभक्त, पूर्वी टिल्ला जनावास, जनावास, पश्चिमी टिल्ला दुर्गीकत,
ठीक है, फिर लिखो जन आवास दक्षिण 837 कब्रिस्तान HR समाधि मिली। पश्चिमी टिल्ले को माउंट एफ नाम दिया। कमेंट कौन पढ़ रहा हूं मैं? सर अब की बार हैंडीकेप के कोर्स फ्री नहीं दोगे क्या? भाई वैसे हमारे पास आता है तो हम देते हैं फ्री, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप अगर अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हो देते हैं। आने वाली बुक कौन सी? आने वाली जो बुक है वो यही है, वन लाइनर। टीएसपी के कोर्स में छूट नहीं है। अरे कुशविंदर छूट ही छूट है यार। के लिया 300 रुपये लिया, 500 रुपये लिया, 1000 रुपये लिया, की तो लिया कि लिया ही को नहीं यार। टाबर की जान ले आगे। लिखो डंगू रट लियो भैया। एक सिंह गेंडा उब्बड़ बैल मिला, स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह कौन सो है? साथी। वो भी उल्टो भी हो सकते, देख लियो थे, बना लियो। पित्तलिका शंख मिला, देखो गर्भ निकलता पेट, ठीक है। एक मुद्रा में पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, ठीक है। चबूतरे मिले, चबूतरे में ओखली मिली, ओखली लकड़ी बनेगी कि ओखली हुए, गेहूं हुए, जो के अवशेष मिले, अवशेष मिले। 16 भट्टियां मिली, सभी घरों में शौच मिली, शौच स्थान मिले, यहाँ मृद भांडों पर, मृद भांड को है मिट्टी का बर्तन, यहाँ मृद भांडों पर वृक्ष दूध पिलाती हिरणी, जाल मछुआरा, चित्र मिले। मिट्टी टोकरी एकमात्र साक्षी, पासी मिली। नटराज की मूर्ति भाव है, शिव जी तांडव मुद्रा हुआ भाव है। नटराज मूर्ति मिली। नोट लगा के लिखो,
कबूतरों के उत्तर में 6 पंक्तियां नागार मिले। नागार मिले, नोट लगा के लिखो। पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी बताया। ठीक है, देखो टावरो सर जी, ऑनलाइन खुलने के बाद में ऑनलाइन कोर्स देना चालू रखो क्या? बिल्कुल चालू रखें, ऑनलाइन तो हमेशा ही चलता रहेगा। साइंस की क्लास कब लगेगी बता देंगे, उन पे कॉल करके पूछ लेना कोई। हाँ, हिस्ट्री का टाइम चेंज करो, ऑफिस टाइम होता है 10 से 6 यार, के टेम कराम भी तैयार वही टेम है। बाद में देख लिए, अगर स्पीड बढ़ा के देख ले, टाइम की बचत और हो जाएगी, कोई बात को नहीं। आपके ये होनी चाहिए कि सारे टीचर अच्छे हैं, टीचर की कोई शिकायत नहीं। तो ऐसी 1-2 क्लास कई बार अपसेट हो जाए, अपलोड हो जाए, तो ऐसी समस्याएं मत लिखा करो, टाइम खराब होता है, हमें भी पता होता है क्या नहीं किया। हाँ, बैच सारे अलग से ही है, ठीक है। कुछ शुरुआत है तो उसमें 1-2 टॉपिक साथ में लेके चले, बाद में टाइम टेबल सारा सेट हो गया और आपको आरएस लेवल तक ही कराई जाएगा। भले आप किसी की तैयारी करते हो, हम इतना डीपली ले जाएंगे, प्रत्येक टीचर को यही कह रखा है, भले देख के पढ़ाना पड़ जाए लेकिन इतना डीपली ले जाओ आपको कुछ एक्स्ट्रा न पढ़ना पड़े। ये मैं बता रहा हूं, इतना आप किसी गाइड में नहीं मिलेगा। हाँ, अपलोड करेंगे सौरभ, नाइट को अपलोड होगा। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। पुरानिया भी लाए, नमस्कार। नहीं डाम लगाती पुरानिया, बच्चा भी कह रहा। क्या बात है, क्लास नहीं चल रही है? अरे क्लास तो चल रही है, मसा बाज गया हूँ, आधी घंटा वो पुग्यो हूँ, मुँह बंद हो। हाँ, कल से सेपरेट शुरू हो जाएगी सारी क्लास। आज तो मैं आप आलस में चल रही हूँ। गुरु जी आपके क्लास अपलोड भी कर दिया करो। अरे अपलोड होगी क्लास, 2-3 दिन से सारी समस्या एक साथ आ गई। 2-3 दिनों से नेट की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, दोनों तीनों से पता नहीं पीछे से गड़बड़ है कि आप देख नहीं रहे कि आजकल जियो का आप फोन नहीं मिल रहा, आपने देखा होगा, जियो पे बात ही नहीं हो रही है, गड़बड़ हो रही है सारी। क्यों पता नहीं, पीछे से कोई गड़बड़ है ये नेट की, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अपलोडिंग में स्पीड ही नहीं आ रही। क्लास चाल गई, हाँ क्लास चाल गई, मसा बाज गया हूँ आधी घंटा। फिर बिना मतलब फोन था बताया कि अभी राजस्थान अपलोडेड है, उनको देखो एक बार, और लाइव क्लास राजस्थान की शुरू हो जाएगी, ये अब कंटिन्यू आएगी आपकी। हाँ, आज ही बाज गया सिमोरा, स्पीड टू चला गया। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी चालू करवा दो। अरे एनसीईआरटी से ज्यादा मैटर बता रहे हैं चिराग भट्टे, तू जो एनसीईआरटी में मिलाना उससे ज्यादा बता रहे हैं। चलो, अपना क्या चल रहा था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले हमने पाकिस्तान के स्थान, सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा के बाद दूसरा स्थान था मोहनजोदड़ो, जो हमने नहीं पढ़ा, जो हम अब पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको एक पढ़ाया था चनहूदड़ो, और 3 ही थे मेन, वैसे बाकी कराची वगैरह थे। तो एक सूतकागडोर था पश्चिमी स्थान, एक कराची था, ये सारे स्थान पाकिस्तान में हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो, थोड़ा बहुत चनहूदड़ो है। मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आराम से देखो, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सारा हो जाएगा बाद में। अरे कमेंट चल रहा है मन किया लगे, चल रहा है, ठीक है, चल जा है, रिफ्रेश मारा भी, नेट आर फोन करो। हाँ, तो 1-2 दिन किया, जियो में समस्या आ रही, कॉलिंग वगैरह हो रही, को नहीं बचाओ। देखो, आज की सभ्यता पढ़नी है, वो है मोहनजोदड़ो। रीट का जो भी नया कुछ हुआ है वो सारा कल मैं वीडियो में डाल दूंगा, चिंता मत करो। नाम है मोहनजोदड़ो। जोदड़ो किस नदी के किनारे है? आराम से याद रह जाएगा, सिंधु नदी के किनारे है। सखर जिला ललकाना कहां पड़ता है? पाकिस्तान। अब मोहनजोदड़ो एक सूत्र से पूरे मोहनजोदड़ो को हम याद कर लेंगे। वी आर लर्न 1 सूत्र, पूरा मोहनजोदड़ो हम एक सूत्र से ही याद कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, कालीबंगा का अर्थ, गुरुजी कालीबंगा गोर्थ काली चूड़ी वे, बिल्कुल वे बियाई मोहनजोदड़ो को भी किन किमी अर्थ तो वे, और अर्थ बिया नाम ही पता लग जाओ था। कालीबंगा काली चूड़ी, तो मोहनजोदड़ो मर्तकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला, नाम में कोई समस्या कोई? मोहनजोदड़ो मर्तकों टीला, बस इन मर्तका का टीले नाम हुई आप लगभग चीज याद कर लें। यानी गुड इवनिंग यूपीएससी सर पेरे सा कैसे लग रहे हो? अरे परेशान को नहीं, वो क्लास वो तो नाकू आयो, आज जयपुर आयो और पूरा 5:15 फूगो, 5:30 क्लास लगवाई। इंगी बजाओ आलस से को नहीं, वो यात्रा करके आई करें भी आओगे, फिर मैं क्लास तो लेनी जरूरी है।
तो इन वजहों क्लास ली, कल से सेपरेट सही 5:15 बजे क्लास आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो, मृतकों का टीला यानी मरेड़ा को टीलो, मरेड़ा या अपने सारा का सारा प्रश्न याद हो जाएगा, गठी टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, क्या याद होगा। देखो मान लो कोई आदमी मर गयो, क्या मरियो, कोरोना बी टाइम भी कोई महामारी आई, अमान्य है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी किसी महामारी की वजह से खत्म हुई, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज कोरोना आयो तो लोगों को पता चलो वास्तव महामारियों भी लोग खत्म हो सके, तो मान लो कि बी टाइम कोई महामारी आई होगी, बी महामारी को नाम हो मलेरिया। मान लो मलेरिया कोई आदमी टपक गयो, तो महामारी आवे जब एज की नहीं क्रियाक्रम 12 दिन 15 दिन 16 दिन 13 दिन, अब बताऊं कि कौन बटे। अब कोरोना आयो लोगों ने सीधा सीधा ही करया दाग संस्कार, तो महामारी आई है तो 12 दिन को नहीं करके 7 दिनों को काम करांगा आप, क्योंकि ये सभ्यता जो है वो 7 बार बनी थी और 7 बार उजड़ी थी, 7 परतों के रूप में मिला, परतों के रूप में मिलने की वजह से कि भी ये सभ्यता 7 बार बनी है और 7 बार ही उजड़ी है। देखो मर्त का मर गयो कोई, क्या मरियो, मलेरिया मरियो। अब मरता ही बढ़िया तरीकों की तैयारी करी जाएगी, एक बढ़िया लाठी लाई जाएगी बांस की, 3 लाठी लानी है, 2 तो यहां होगी, एक ने काट के यहां जोड़नी है। आ लीजिए, कफन भी लेना है, बहुत मेन चीज है, एकमात्र ऐसी चीज है जिसे खरीदने वाला कभी काम में नहीं लेता, जो काम में लेता है वो कभी इसे देखता नहीं है। कफन, कफन क्या को बनेड़ो है, एकदम बढ़िया झिनो सूती कपड़ा को बनेड़ो है, यानी यहां से किसके अवशेष मिले हैं, सूती कपड़े के भी अवशेष मिले हैं। इनको मतलब सिंधु घाटी का लोग जो है वो कपड़ा उपड़ा पहरा करता, यानी सभ्य लोग, हाँ बढ़िया तरीकों कपड़ा उपड़ा पहर के तैयार रहता, सीधा नंगा धड़ंगा को नहीं घूमता। इसके बाद एक सभ्यता आई है, वैदिक सभ्यता। उस समय लोग सूती, ये इसके अवशेष नहीं मिले वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता लोग आप बताओ कि जानवर की खाल वगैरह जो भगवान शंकर को नहीं बाघ की खाल लपेट रखी, तो वह चीज लपेटा करता जानवर या उन्नी कपड़ा बेंक तरीके, तो सूती कपड़ों को अवशेष मिले है 8। अब 2 आदमी बढ़िया लकड़ी तैयार कर ली, अर्थी तैयार कर ली, 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे, कितना हो गया, यानी जनाजे में 2 आगे वे 2 पीछे, वे कितना हो गया, 2 2 4 2 22 हो गया, यानी 2 2 22, यानी इस सभ्यता की खोज कब हुई, 1922। अरे कितनो ही मर्तकांगो टीलो, मरेड़ांगो टीलो, मर गयो कोई, क्या मरियो, मलेरिया मरियो, प्रोग्राम कितना दिनांगो, 7 दिनांगो, मरता कफन ले आया, सूती कपड़े का अवशेष, फिर अर्थी तैयार करी, 2 आगे लग गया, 2 पीछे लग गया, 22, यानी इस सभ्यता की खोज 1922। फिर बढ़िया एक रस्ता ले गया, बढ़िया चौड़ा रास्ता, बढ़िया आदमी हो गई, तो बोली भीड़ हुई, तो भी रथ भी रास्ते को नाम दे दियो राजपथ, यानी यहां से बड़े बड़े राजपथ मिले, यानी एक तरीका 9.2 मीटर समथिंग बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा रास्ता मिले, ले जाके भाई साहब ने तुल दियो, यानी जकन के बोला दाग संस्कार कर दियो। अब बताओ दाग संस्कार करे बाद में पीछे के बच्चे, कुछ दाग संस्कार करे बाद में के बच्चे, राख बच्चे, बिल्कुल, यानी इस सभ्यता की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी। राघु जी इतो सोरो, अरे मुनिया बहुत सोरो है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान वर्तमान, मोहनजोदड़ो, मर्तकांगो टीलो, मलेरिया मर गयो, 7 दिनांगो प्रोग्राम, सूती कपड़ो ले आया, सूती कपड़े के अवशेष, राजपथु ले गया, 2 आगे 2 1922 ले जाके राजपथु ले जाके तोड़ दियो, फिर के बच्ची राख बच्ची, यानी राखलदास बनर्जी। अब सारा का सारा वापस आया। बताओ दाग संस्कार में वापस आने के बाद में अपने हिंदू धर्म में क्या रीति रिवाज है पता है? अपने हिंदू धर्म में दाग संस्कार वापस आने के बाद में आ रिवाज है कि सगड़ा नहावे नहायो पहले घरे खोल पड़े, तो ए बोले नहावा, जब इतना सारा आया बोले सागे नहाऊंगा, यानी एक सागे ही नुआऊंगा। अब भाई जब थे इतना लोगों ने एक सागे नुआओगा तो भाई स्नानागार बड्डो चाहिए को भाई, यानी यहां से क्या मिले हैं, यहां से बड़े 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 स्नानागार मिले, नहावनगर मिले। ये इतना बड़ा नहावनगर, अरे लोग तो अचंभित हो गया कि यार इतना इतना बड़ा नहावनगर कभी होया, यानी 54 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा, इतना इतना लंबा। ये मतलब उस समय को मतलब लोग करने बैठे बोले यहाँ क्यों एक रही है, कई मेरे का विद्वान बोले बोल बैठो संग नाता चला, कोई बोलो ना आगे कोई प्रोग्राम हो तो भी प्रोग्राम में नहाया करता। अब जो भी हो गुरु जी के पता लगे कि स्नाना खा रहे, देखो इन्हें उत्तरी साइड में ई तरीको पेड़िया बनेगी, यहाँ दक्षिणी साइड में पेड़िया बनेगी, बीच में एक कुओं बने कुंड बने अठे, और इस साइड में अठे नाली बनेगी है। बोले अब यो तो स्नानागार है, कल फरम ये फिर सारे पुरोहित आवास भी मिले, जब उसके कोई यज्ञ हवन वगैरह हो तो पंडितान बुलाया होगा, बिंग राग था और अठे बड़ा बड़ा स्नानागार। तो 2 चीजें देखो, सिंधु घाटी से बड़े बड़े अनानागार मिले हैं और सिंधु घाटी से बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। मार सल्तान कहो बोल भाई साहब बी टाइम को आश्चर्य है वो, क्योंकि इधर बड़ा नाम थोड़ी करे कोई नाने पूरा गांव से आगे थोड़ी ना, लेकिन है क्या करा। तो अनानागार स्नानागार दोनों अलग अलग चीजें भी, सबको पता है सिंधु घाटी से बड़े बड़े स्नानागार मिले, बड़े बड़े अनानागार मिले, लेकिन
कई बार पिछले अपलोड नहीं हुआ, अरे अपलोड हो जाएगा, 2-3 दिनों से नेट नहीं चल रहा, आपका खुद का जियो भी कॉल कहीं मिलाया होगा तो परेशानी आ रही है, तो पीछे से परेशानी आ रही है। और अभी नए भेज लिए तो सारे अपलोड होंगे, हो जाएंगे, आज या कल में हो जाएंगे। आज भी नेट की प्रॉब्लम आ रही थी, बीच में बफरिंग आ रही थी ना, वो इसी वजह से आ रही थी, नेट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, बाकी हो जाएगी अपलोड, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, एक दिन का धैर्य और हो जाएगा, चिंता न कर दो, ठीक है, ठहर जाओ। अनानागार कई बार आप पूछ ले कि बड़े बड़े अनानागार स्नानागार मिले, कई बार बॉय पूछ ले कि स्नानागार बड़े कहां से मिले, तो अब मोहनजोदड़ो याद रखें, मोहनजोदड़ो सगला मारेड़े मरेड़े, फिर आगे नया नाता ही स्नानागार, यानी बड़े बड़े स्नानागार कहां से मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार यहीं से मिले हैं, कहां से, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब देखो वो बाकी सारी चीजें वही होगी, घर के दरवाजे कहां खुलेंगे, घर के दरवाजे पीछे खुलेंगे, कहां, गली में। बड़ा बड़ा गुरुजी अठू अनानागार, बिल्कुल अनानागार भी अठू मिले, लेकिन बड़ा अनानागार बिया अठू मिले, बिया हड़पाओ मिले। एक चित्र मिले जगह में बकरे के पीछे आदमी चाकू लिए, इंगो मतलब कोई ने कोई बलि प्रथा ही, बलि प्रथा सिंधु घाटी में थी, पता चाहिए। एक चित्र मिले जगह में एक मूर्ति है, पेड़ के नीचे है, सामने जनता खड़ी, एक आदमी चक्कू ले रखे और बकरों को यूं, तो यूं पाओ अंदाजा लगा भी, और क्या अंदाजा लगा थे बताओ, कभी गठन गठन बलि प्रथा जरूर यहाँ होगा। सर आपके 12 से 1 क्लास कल से होगी कि नहीं, स्वाति बारी कल से होगी, बिल्कुल। आज तो अभी पहुंचा हूं जयपुर से, इस वजह से आज की होगी, वरना आज भी होती। अब क्लासें कंटिन्यू आएगी, अरे थान बेरे लोड बहुत रहे, लेकिन फिर भी अब क्लास कंटिन्यू है, अपनी टेंशन मत लो, ठीक है। पंजाबी क्लास कब लगती है, राहुल पंजाबी की क्लास की बात है, अपलोड होगी, लगाएंगे लाइव, नहीं लगाएंगे पंजाबी, टीचर बुला रखी है, वो अपलोड करके चली जाएंगे। हाँ चलो ठीक है, अब और प्रश्न जो है वो कॉल पे पूछ लिया करो या मत पूछा करो, ठीक है। चलो गुरुजी ठीक है, अब एक जगह बागा सागे लड़ता आदमी का भी है, वाटरप्रूफ का भी है। यहां पर मकान की छतें किसकी बनी थी, लकड़ी। आपने थोड़ा सा पीछे चलो, बीम भी लकड़ी को आया कर, तो मेरे खुद को देखे, आज तो नहीं, आज तो ये चीजें हट गई, 15 या 20 साल पहले बीम भी लकड़ी का आया करता। अर्थात जो थोड़ा बहुत याद है, आगे का घर का दरवाजा है नहीं, कूंट में आप बीच में रखा एक कूंट में, और कूंटो भी बोरा रखा करता ऊपर लो, अगर थारे याद है तो आज 15 साल पहले ऊपर लो कूंटो चलिया कर, तो ए तो आजकल चले तार ए तो आजकल चले, पुराने टाइम में ए ऊपर लो कूंटो होया कर, तो ठीक है गुरुजी। यानी ये सभ्यता 7 बार बनी, और मैं से मोहनजोदड़ो, मैं से मुहूर, यानी यहां से सबसे ज्यादा क्या मिली है, मोहर मिली है। एक चित्र मिली है, क्या हो गुरुजी, एक चित्र मिली है जगह में योगी की मूर्ति मिली है। आप चित्र जी आज मान लो थे कोई पेंटर को चित्र बनाओ, तो थे दाढ़ी नहीं रखो तो क्या चित्र में दाढ़ी लगवाओगे, कौन लगवाओ, दाढ़ी अगर रखो तो चित्र में दाढ़ी आओगी को नहीं आओगी गुरुजी, तो रखा तो आओगी। तुझे रामायण महाभारत में आप लगभग देखा क्लीन से रखे, लेकिन ये लोग अंग एक जा मूर्ति मिली भी नहीं, दाढ़ी बोले भाई साहब दाढ़ी रखा करता है लोग, तो दाढ़ी लोग दाढ़ी करा के, एक योगी बोले भाई साहब पतंजलि बाबा रामदेव और कपाल भांति का नॉलेज हो, क्योंकि वो जो योगी की मूर्ति मिली है ऐसे मिली है, ऊपर उसके सींग है, यहाँ कलाइयों से यहाँ तक चूड़ियां हैं, नीचे 9 जानवरों के चित्र बने हुए हैं, इसका मतलब इन्हें योग क्रिया की भी जानकारी थी। कुंटो मेरो देखे है, अच्छा कुंटो तेरो काटेड़ो है, कोई बात नहीं, ये हाँ मैं थी आज उसके कौन यही होगी गुरुजी भी बीकानेर गए, आप सेट हो जी, कल से सारी क्लासें आपकी सेट हो जाएगी, चिंता करने की कतई जरूरत आपको नहीं है, बस इतना दिन धैर्य कर लियो तो अभी तो और कर लिया। अब देखो एक ओज को चिन्ह यानी स्वस्तिक को चिन्ह, ये चिन्ह भी यहां से मिला है। अब बताओ के को नहीं याद, हड़प्पा बतायो मैं था, हड़प्पा दिमाग में रखो कि पहली पोत खोद दो, और इंगे बाद में पहली पोत मतलब वो 22 में तो वो 21 में, ठीक है। तो हड़प्पा के अंदर याद रखो वो टिल्लो बनवायो गुरुजी, 2 भागा में काटो, पूर्वी टिल्लो पश्चिमी टिल्लो, पूर्व में लोग रहे तो मरेगा मरेगा, दक्षिण साइड में कब्रिस्तान है, फिर कोई बढ़िया रिपियारों से समाधि भी बना देगो, इन्हें माउंट टाइप टिल्लो है, उत्तर में चबूतरा 18 चबूतरा है, चबूतरा के उत्तर में 6 नानागार है, नानागार को मुंह रावी नदी की तरफ है। तो यही तो चीजें बताई थी उसमें। मोहनजोदड़ो मरेड़ा टिल्लो, तो मैं से मोहनजोदड़ो, मैं से मरेड़ा टिल्लो मर गयो, क्या मरे, मलेरिया के अवशेष यहाँ से मिले हैं, सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, राजपथ बड़े बड़े रस्ते मिले हैं, फिर वापस आएंगे स्नानागार मिले हैं, राखलदास बनर्जी 1922 से। हाँ अरे संदीप वर्मा क्लास आधी घंटा ही को नहीं, आज नाकू आयो भाजी क्लास ली है, 5:25 पर पुग्यो, 30 पर क्लास लगवाई है, तो तन दौड़ बेरो कौन पड़ेगी, लंबी यात्रा करके आया हूँ, तो कल से क्लास पूरी आएगी 1 घंटे की। तुम्हें सिलेबस से मतलब है क्या, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, 1-1 घंटे आराम से पढ़ा के भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मार्च लास्ट तक मेरा भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। तो अब क्लास कंटिन्यू आएगी, अरे काम बहुत रहे, जीवते जीन तन्ने के बेरो तो मुनिया तो घरे बैठे बैठे है। हाँ आप प्रॉपर शुरू से हो गए, तारनगर हूँ। चलो अब जल्दी से मोहनजोदड़ो को लिख लो, और कल हम हो सकता है सिंधु घाटी के मेन स्थान तो कंप्लीट कर देंगे। लिखो, पहला हड़प्पा लिख लिया, दूसरा लिखो मोहनजोदड़ो। अरे मुनिया में मुंह कौन दो, सीधे क्लास में आ गए, भाज गया, लिख ले सिंधु के किनारे। सक्खर जिला पाकिस्तान, ठीक है। देखो
उत्खनन राखलदास बनर्जी 1922। तो यहां नगर कच्ची ईंटों के मकान पर। चबूतरे पर। ठीक है, देखो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। ठीक है, देखो उपनाम, देखो स्तूपों का शहर, रेगिस्तान बगीचा, सिंह बाग, 6 बजे हमारी क्लास लगती है। हाँ कोई बात नहीं, लगे तो चलो लिखो। फिर लिखो, देखो सड़कें ग्रिड पद्धति में, चौड़ाई 9.15 मीटर, जिसे राजपथ नाम दिया। राजपथ नाम दिया। दरवाजे गली में खुलते खुलते। अलग से एक हेडिंग डालो, स्नानागार। स्नानागार देखो, उत्तर से दक्षिण सीढ़ियां बनी, सीढ़ियां बनी, मध्य में कुआं, यानी 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट। देखो 33 मीटर पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 54.86 मीटर। वैसे सीढ़ियां जो है ना, 9 सीढ़ियां हैं, याद रखो तो रख ले। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम होना, प्रणाम। ठीक है, 9 सीढ़ियां बनी हुई हैं वैसे। लिखो, स्नानागार में लिखना, स्नानागार में लिखो डीडी कोसांबी ने बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार को पुष्कर व कमलताल कहा। कमलताल कहा। देखो मार्शल ने स्नानागार को तात्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा। आश्चर्य कहा। ठीक है सर, आपकी राजस्थान हिस्ट्री क्लास लाइव पुराने बेंच में मिलेगी क्या? सोच रहे हैं क्या करना है। अपलोड तो कंफर्म करवा देंगे। हाँ, कल से राजस्थान हिस्ट्री लाइव आएगी तो अपलोड तो कंफर्म करवा देंगे। लाइव की सोच रहे दे कि नहीं दे? सर मेरा कमेंट शो होएगा। हाँ मुना पूजा बिश्नोई, तेरा कमेंट अच्छी तरह दिखना लग रहा है। कल वाली नहीं डाली, डाल देंगे, आज डाल देंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लिखो। अब अलग अलग विशेषताएं लिखते जाओ। नृत्य रथ कासे नारी मूर्ति मिली, नारी मूर्ति मिली, मूर्ति मिली। देखो व्यक्ति बागो लड़ते चित्र, चित्र
कूड़ा पात्र मिले, या नगर पालिका आयुक्त है, कूड़ा पात्र मिले। देखो मकान छतें लकड़ी की बनी, छतें लकड़ी की बनी, मकानों में हवा के लिए पत्थर की जालियां, हमारे पहले मकान जो थे ना वो पत्थर की जालियों से ही बने थे, जालियां। देखो सभ्यता 7 बार बनी, 7 बार उजड़ी। लिखते जाओ, ये इतना डिटेल एक बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं मैं। राजस्थान ज्योग्राफी लाइव आपकी, मेरी लाइव नहीं आएगी, लाइव शर्मा जी की आएगी। टाइम टेबल आज, टाइम टेबल तो बता रखा है, अपलोड हो जाएगी, आज हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करो। लिखो चांदी मोहर मिली, मोहर मिली, मलेरिया अवशेष मिले, अवशेष मिले, मिले। एक मोहर पर सुमेरियन नाव के चित्र, देखो देखो कुबड़ बैल, योगी मूर्ति, मूर्ति, सूती कपड़े अवशेष मिले, कपड़े के अवशेष मिले, बकरे पीछे चाकू लिए व्यक्ति चित्र, चाकू लिए व्यक्ति चित्र, ठीक। चलो कल देखेंगे इसको, फिर कल से, कल हो सके जब तक कल हो जाएगा आपका, आराम से, चिंता मत करो, इनकी बैक करके फिर चला। हाँ चलो, ओके, थैंक यू, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्लास शुरू हो गई है, जल्दी करो, धक्का-मुक्की नहीं करके आराम से बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ गुड इवनिंग, बीकाणा से ऑनलाइन, प्रणाम प्रणाम भाया। अगर सर जी आ गए हो तो कोई एक केरो केक है, गुरुजी सो केरो केक का कमेंट जल्दी बोला, चल यानी की बात है। अच्छा चलो, सभी को प्रणाम। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें न करते हुए, सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट करना है अपने को। चलो ठीक है, देखो आ गए गुरुजी हमारा। वी आर रनिंग द टॉपिक ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी में सबसे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा, फिर पढ़ा था हमने हड़प्पा के बाद में हमने शायद दूसरा वो चहुदड़ो पढ़ा था, चहुदड़ो, ठीक है गुरुजी। और इसके बाद में फिर हमने पढ़ा था सूतकागेडोर, फिर हमने पढ़ा था क्या, मोहनजोदड़ो। क्या क्या याद रखना है, वाट आर्ट याद रखना है, यानी क्या क्या याद रखना है। देखो मेन चीजें ये भारत वालों को गहराई से पढ़ेंगे, इनको भी मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया है। अब इनके मेन चीजें जो कई बार तो अच्छी अच्छी एग्जामों में सीधा सीधा ऊपरी ऊपरी पूछ लेते हैं, तो प्रियंका जाकर किसी के बफरिंग आ रहा है तो वो आपके नेट में प्रॉब्लम है, सबके नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो कहां समस्या आती, समस्या आती है कि ज्यादा समस्या कठुआ आगे, ज्यादातर आप पूछी जाए टावरों के स्थान, जगह, नदी का किनारा, फिर उसकी कोई विशेष चीज जो बहुत विशेष हो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सबसे पहले हड़प्पा 1921 है, फिर इनमें इंपॉर्टेंट जो है ना वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो तो मृतका टीलों से पूरी कहानी आपको याद है, हड़प्पा का थोड़ी सी और चीजें याद करनी थी। चहुदड़ो लपेस्टिक मिली है, होटा लाली मिली है, ठीक है। चलो ठीक है, तो काली लुगाई को जिला का होटा लाली के लिए, ठीक है। चलो अब क्या करांगा आप, देखो यो है अपनो भारत, यहां पड़ता है हड़प्पा, यहां पड़ता है मोहनजोदड़ो, यहां पड़ता है चहुदड़ो, बड़ा नाम, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो। कब हुई थी खोज इसकी, 1921। इसकी कब हुई थी, 1922, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जितने भी स्थान थे ये पूरे के पूरे, जैसे हमारे भारत का विभाजन हुआ, कब हुआ, 1947, जबकि ये सारे के सारे स्थान 1947 से पहले खुदाई हो चुकी थी। और जी विभाजन हो
विभाजन होते हैं, ऐसा अगला स्थान चला गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान आपकी लंबी लंबी फेंकनी चालू कर दी, गप मारनी चालू कर दी, ऊंधी सुंदो बोलना चालू कर दियो। बोल भारत आरो थारकन है कि तो बस आप बताओ भारत आरो थारकन है कि चीज। मारेकन देखो, देखिए मारेकन विश्व की सौ पुरानी सभ्यता है, थारकन किमी को नहीं भारत आरो। ये गांधी जी बच्चे भारत आरो बोले यार वो बात तो सही है, बेइज्जती तो आपने हो रही, आपने वास्तव में की कुछ। बोले एक काम करो, आपने भी किमी खोदो और अठई खोदो, यानी अठई आपने कीन की खोदो, कीन की बेटी को बाप आपने ही निकलेगा। इंगो मतलब गठे न गठे अठई खोदनो पड़ेगा नजदीकी। क्यों? क्योंकि इनने खुदाएंगे मतलब आपने ही खोदा, कीन की निकलेगो। बोल चालू करो। तो फिर अब आपने करी खुदाई, तो दो नाम था ने याद रखना है। एक बनवारी, बड़ो ही रईस आदमी है, लेकिन रईस आदमी हमेशा रोतो रहे। बनवारी और रोपड़। बनवारी एक रिपियारो आदमी है, हाँ सब रखने की मिली है क्या सर, लकड़ी की पेटी सब रखने की मिली है क्या, अब मिलेगी अठू जकन के बोले सब रखना रही जगह अब मिलेगी। देखो कितना करवा दिया सर, 2 दिन की क्लास हुई है, कोई ज्यादा नहीं। एसएससी हाँ बता देंगे आपको, जीडी के पूछना है तो वहां कॉल करके पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ हाई लेवल पे आओ। चल बनवारी है तो रिपियारो आदमी पर रोए ही रोए। तो अब आपने इन दो नाम है, दोनों नामों को बताया, दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब आपने जी खुदाई चालू करी भाई साहब, और खुदाई चालू करता ही अठे एक जगह है पंजाब के नजदीक रोपड़, अर बठू इंटा आटा निकलनी हुई शुरू, अर बोलिया बस भाई न्याल कर दिया, अपनी इज्जत बच गई। आजादी के बाद खोदा गया सिंधु घाटी का पहला स्थान। हिंदी में बोलो, बीच से हिंदी बोलो। हाँ मम्मी, मम्मी अलग चीज है, संदीप वर्मा। मम्मी लाश होती है जो लंबे समय से रखी हुई लाशें होती है ना, जैसे मिस्र की सभ्यता वगैरह, वो होती है मम्मी। और कास्ट पेटी का वो होती है जिसमें सब ताबूत, ताबूत बोलते हैं उसे, जो सब रखने की उसे ताबूत बोला जाता है, ठीक है। तो रोपड़ के अंदर जकन वर्तमान में रोपड़ कौन बोले, रूपनगर बोले। कौन सी नदी है, सतलज। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थान रोपड़, पंजाब, सतलज नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में, भारत में खोजा गया पहला स्थान कौन सा है, रोपड़, रूपनगर, पंजाब। इसको कब खोजा, आजादी के बाद 1950 में बीबी लाल खोजो। अब लाल तो खोज तो दियो, पर बोले यार आप पहली पोत खुदाई करिए, कोई ब्राह्मण का हाथ करा अपना, मैं नहीं पंडित जी करवाऊंगा आप। तो इंग उत्खनन तो कर दियो, बोले अटकीन की दबेड़ा भाई खोद लो, बोले पंडित जी ले बाऊ करवाऊंगा खुदाई। तो 1953 से 55 के बीच में खुदाई करी कौन, यक्ष दत्त शर्मा। रोए रात ने की निरोंता देखे कौन रोए रात ने, गंडकड़ा हो रे हुआ करे करे, गंडकड़ा देखड़ा हो गया। तो बे जगह गंडकड़ा नहीं पे रोए, तो भी याद रखना रोपड़ है ही। और यहां से एक मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, वो थोड़ी सी अलग चीज है। आराम याद रह जाओ, कोई समस्या को नहीं, 1% ही समस्या को नहीं, 0% ही को नहीं। ज्योति कंवर के कह तू पढ़ लियो बेटी का भापो। नोट्स भी लिखवा होगा कि अरे यार पिता लास्ट में नोट्स ही तो लिखा, वहां सगड़ा मास्टर लिखा है, मेरी क्लास रुकी। तू कौन रुकी, कमेंट करना, तेरी क्लास रुकी है। हाँ यक्ष दत्त शर्मा, बिल्कुल सर। हिंदी की 2 क्लास कैसे लगती है प्लीज, 2 क्लास कहाँ लगती है, अलग अलग टॉपिक होंगी। 100 क्यों हो जाओ, महीने में रुको, 100 समझ में आ जाओ, 100 क्यों अपलोड हो जाओ, 100 क्यों डाउनलोड हो जाओ। देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो और कराची, सारा चला गया पाकिस्तान में। भारत में भी नजदीकी खोजो, पंजाब में रोए कौन है, बनवारी। बनवाली और रोपड़ दोनों इंपॉर्टेंट है, तो पहली बहुत रोन आ रहा है रोपड़। भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का पहला स्थान है रोपड़, पंजाब के अंदर है। खुदाई हुई इसे आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थान 1950, कौन है, बीबी लाल। फिर उत्खनन पंडित जी का हाथ उकराए कौन, यक्ष दत्त शर्मा। याद रह जैसी, हाँ गुरु जी रह जैसी याद ही तो। और मनुष्य ऐसा के गंडकड़े दफनाए बस। अब दूसरा स्थान है बनवाली। बनवारी रोए बनवाली है, यानी दूसरा स्थान है, वो भी बड़ो इंपॉर्टेंट है। और दूसरे स्थान को नाम की है दूसरे स्थान को नाम है बनवाली। अब देखो बनवाली ने के याद रखना और क्या क्या याद रखना, आ चीज जरूरी है। देखो दूसरा स्थान है पंजाब के नजदीक हरियाणा के अंदर बनवाली। कहां पड़ता है सर, हिसार के अंदर पड़ता है। हिसार कहां पड़ता है, हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे, रंगाई नदी के किनारे। मैं थाने बताया कि बनवारी बहुत ही रईस आदमी है, रिपियारो आदमी।
पिसारो आदमी है, यानी ब्रांडेड कपड़ा पहने, ब्रांडेड रिपियार आदमी है, के चीज है नॉर्मल देखो के चीज है सारी मिलेगी। यानी बनवारी याद रखना कि बनवारी रिपियार आदमी है, और बनवाली एक जगह है। देखो क्या क्या मिला यहां से, सब जगह जो है वो आपको बताया कि नगर और इधर दुर्ग है, और दुर्ग के चारों ओर प्राचीर है। लेकिन अठे का लोग इतना समर्थ है, इतना रिपियारा है कि बोले यार अठे आदमी रहनी अंग बार कर भी अलग किलेबंदी को नहीं, यानी इन तरीकों की किलेबंदी होगी। किलेबंदी यानी इनकी अलग अलग किलेबंदी नहीं है, वरना अलग अलग किलेबंदी चलो आप ही को नहीं याद रखनी। लेकिन और की देखो बनवारी रिपियारो आदमी है जी हाँ। थारे गांव में आज तो चलो एक अलग चीज होगी, आज 5 साल पीछे चले जाओ, गांव में किंग गई घरे और वाश बेसन को नहीं हो गए। यानी आपा जे बारे जे घूम गया था नहीं तो छोरे माओ कहते लिया पानी लिया लोटो लोटो बारे बैठिए रेत मसड़ गए रात उद्धो लेता आ प्रोसेस ही अपनी यार राख मसड़ता कहीं क्यों, क्योंकि अपने वाश बेसन रसोई के अंदर टूंटे आ रहे तो ही को नहीं अपने, क्योंकि अब गांव में रहना आदमिया। तो अठे की एक बनवाली के अंदर और एक घर में वाश बेसन मिलियो, वाह यारो इंगो मतलब बेटे वाश बेसन और लोग हाथ धोया करता वाश बेसन, तो इंगो मतलब वो घर कोई न कोई रही जाता हो घर, कोई न कोई रिपियार आदमी हो, क्योंकि बनवारी आप ही रिपियार होए। तो बनवाली के अंदर एक तो वाश बेसन मिला है, एक घर के अंदर अठे सोने की पॉलिश करेड़ी, यानी यहां से एक घर में सोने की पॉलिश से युक्त क्या मिला है, सोने की पॉलिश युक्त बर्तन मिल जाओ। और गुरुजी वो तो फिर और ही प्यारो आदमी है के अंदाजो लगाओ, एक ही घर में मिला, बताओ के अंदाजो लगाओ। यूं अंदाजो आप वो लगाऊंगा कि वो कोई न कोई सुनार को करे, सोने की पॉलिश का सुनार भी मिलेगी। यानी बनवाली एक रईस लोगों का घर है, बनवाली बनवारी है, बनवारी रही से भी बनवाली याद रखा। दावन पात्र, हाँ दावन पात्र कैसे का वाश बेसन। बनवाली एक समर्थ लोगों का शहर, यानी पूरे सिंधु घाटी में सौ रईस लोग गट रहे, जहां आप कहते हैं राजस्थान में सौ रईस लोग गट रहे, तो आप जयपुर में रहे भाई, राजस्थान में सौ रईस लोग बिल्कुल जयपुर में रहते हैं, भारत में दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का इनकम टैक्स भारत का बराबर होता होगा मुझे लग रहा है। तो यहां से बनवाली के अंदर एक वाश बेसन मिलो, इनको मतलब रिपियार आदमी घरे हुए वाश बेसन, सोने की बर्तन आ रहा मिले बिल्कुल रिपियार आदमी, यानी ये समृद्ध लोगों का शहर था। और मकाना के सामने लोग चबूतरा बना रखे, रिपियार आदमी है वह आपको की छिड़कता रहे। और यहां से एक विशेष बात और है, यहां से स्टार युक्त सड़कें मिली है, तारांकित स्टार क्या बने करे, जी हाँ भी बनाई सी बने करें स्टार, यानी यहां से जो सड़कें मिली है वो कैसे मिली है, तारांकित। तो तारा जमीन पर लिया दिया, रिपेयर आदि कह रहे मैं तेरे खातर जमीन पर तारा जमीन पर लिया दूं, उसके रिपेयर आदमी तारांकित बना ली होगी। तो यहां से तारांकित सड़कें मिली, बताओ के को नहीं याद रहा, हिंदी बोलो। अरे तो मैं कद मारवाड़ी बोल रही हूँ, हिंदी बोल रही हूँ, अरे हिंदी ही बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, इतना ही तो अंतर है, बाकी हिंदी में बोलने लग रहे हैं टाबरो। अरे करीना मारवाड़ी समझ में को नहीं आ रही है, बहुत जल्दी आओगी, थोड़े दिन आप तो मारवाड़ी बोलने लाई जाएगी, तो हिंदी में बोलना है, कोई बात नहीं, दोबारा बोल देते हैं। सबसे पहले बताया कि बनवाली रोने वाला है रोपड़ पड़ता है पंजाब के अंदर, सतलज नदी के किनारे है। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी का भारत में खोजा गया पहला स्थान रोपड़, रोए कुन गंडकड़ा कुत्ते रोते हैं, यहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ मिला है। ऐसी रिवाजें हैं, आज भी बहुत सारी विश्व की कई जनजातियां हैं जिनमें रिवाज है कि व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद में उसको फिर ये जानवर उसके साथ दफनाया जाता है कि ये जानवर उसके साथ जाएगा, भी सेवा करेगा, और बातें इस तरीके की कहानियां घनी चाले। आपने जहां कोई मर जा, अपने भी तो सगड़ांग ही चलेगा, मरेगा तो सगड़ा है, जो जन्मे हो मरे, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू पना नहीं होगा, ख्याल झूठा है, सब मरेंगे। तो आपने भी एक रिवाज है, जैसे मरते हैं तो बंग गूदड़ार सोने चांदी चीजा तो काट ले, गुदरा गादरा जका रिजेक्ट डब्बा में कोई सोए कोई आप गिर गया वानी बोले ऊपर जाएगा और उसके काम आएगा, ऐसी कहानियां हैं। तो हो सकता है गंडकड़ो सागर दफनाई तरीके कोई रिवाज होगी भी। तो कौन सा रोपड़, फिर बताया बनवाली को याद रखना है, बनवारी एक पैसे वाला आदमी है। तो ये जो शहर है वो समर्थ लोगों का शहर है, यहां से वाश बेसन मिले हैं जो समर्थता का प्रतीक है, यहां से एक घर में सोने के बर्तन मिले वो भी समर्थता का प्रतीक है, यहां से स्टार युक्त सड़कें मिली है वो भी समर्थता का प्रतीक है। याद रह जाएगी, ये लो जी, इतनी चीजें को नहीं याद है, एक एक चीज बताई है, अलग अलग बताए। सिंधु घाटी सबसे टफ टॉपिक है, आप किसी भी हिस्ट्री पढ़ने वाले से पूछोगे ना कि सब खतरनाक टॉपिक कौन से लगते, सबसे इजी उसे क्या लगेगा, मुगल काल, सब इजी लगेगा हिस्ट्री के व्यक्ति को। जैसे आपको राजस्थान हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन लगेगा मेवाड़ का इतिहास, लेकिन जब आप घुसोगे प्रजामंडल, किसान आंदोलन, वहां आपकी हवा निकल जाएगी। तो ये हिस्ट्री के सबसे टफ टॉपिकों में आते हैं। बाकी मुगल मागल तो मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा, मुगल है,
गांधी है, ये तो बहुत ईजी है सबके लिए, लेकिन ये थोड़े टफ है। चलो गुरुजी फिर टफ है, फिर एक और बता दो फिर। लो आज क्या क्या बताया? आज मैंने एक आपको रोपड़ बताया, दूसरा मैंने बनवाली बताया, तीसरा एक स्थान है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। हरियाणा में एक जिला है जिंद, ये कहां पड़ता है? जिंद किया। कौन सा जगह? राखीगढ़ी। मेरी कौन मास्टर टाइम क्या नहीं सगड़ा प्रशंसा करे करो, बेचारा बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो नए नए बच्चे हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, आपको ऐप इतना पसंद आ जाएगा, बहुत इजी लगने का। अभी तो थोड़े से नए बेंच लिए गए, कई बार कुछ के प्रॉब्लम आ जाती है, जब भी नया बेंच लेते हैं 2-3 दिन रहती है, क्योंकि ये लाइव क्लासें हैं, किसी के बफरिंग, किसी के कुछ, ये शुरुआत में आपकी 2-3 दिन रहती है, उसके बाद आपकी समस्या समाधान, वो भी 100 हज़ारों में से एक बच्चे की होती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, 2-2-3-3 टीचरों से पढ़वा देंगे। मैं ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ, और गुरुजी जो है वो कोई कुछ भी, जैसे नारायण जी पढ़ाते हैं वो पॉलिटिकली पढ़ाते हैं, साथ में डीपी शर्मा जी वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। यार कितने अच्छे अच्छे टीचर है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? राजस्थान में राज ऐसे ही थोड़ी किया जाता है, कुछ तो है, तो चिंता मत करो। भारतीय इतिहास के अंदर कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं? सेंट्रल लेवल के हो या राजस्थान का, सेंट्रल लेवल में ज्यादा मुगल काल पूछा जाता है या गांधी पूछा जाता है, और हमारे जो है वो टॉपिक वाइज बंट के आएंगे। आपके सिलेबस में जो है ना वो हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म आएगा, तो हर टॉपिक से प्रश्न उठेगा एक एक। हाँ चल, तो हरियाणा राखी। अब एक तो ऐसे ध्यान रखना, नदी तो चलो आपने गग्गर या सरस्वती नदी है, राखी जो है वह बहुत बड़ी है। राखी बड़ी सारी राखी है, बहुत बड़ी है, यानी ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान है। लेकिन आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि सिंधु घाटी का भारत में सबसे बड़ा स्थान है धोलावीरा, जो पड़ता है गुजरात में, जिसको हम कल पढ़ेंगे, आज लिखवाएंगे क्योंकि पीछे का लिखना हुआ बाकी रह गया है। तो वो क्यों है, ये क्यों? क्योंकि धोलावीरा में एक स्टेडियम मिला है। अगर स्टेडियम को साथ जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा स्थान धोलावीरा है, तो आपकी कोई गाइड धोलावीरा भी बता सकती है, और वरना फिर सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी है। तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं कि वो किस हिसाब से पूछ रहा है, या तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, और दोनों अगर दे भी दे तो फिर धोलावीरा से ही माना जाएगा कि भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान धोलावीरा। धोलावीरा ऑप्शन नहीं है तो फिर राखीगढ़ी है। धोलावीरा में स्टेडियम जोड़ने से ही सबसे बड़ा होता है, वरना नहीं होता। और क्या है राखीगढ़ी? और फिर थोड़ी सी याद रखो तो बिना लेख की मोर मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है, जो कोई पूछ रहा था ना सर ताबूत कहां से मिला है, लकड़ी का ताबूत यहां से मिला है, हड्डी की सुई मिली है। अरे ये सुई वगैरह आपको तो सब कुछ, आप एक कल्पना करो, हमको बहुत सारी चीजें बहुत इजी करके दे दी गई। जैसे ये सिंधु घाटी पे एक किताब लगती है, मोहनजोदड़ो पे एक किताब लगती है, फिल्म बनी हुई है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा पे एक किताब लगती है, उसको इजी करके मेन चीजें आपके लिए निकाली, उसमें से हम मेहनत करके मेन चीजें आपको दे रहे हैं, फिर आपकी इजी हो गया। सोचो दुनिया में पहली बार जिसने मेहनत की होगी था ना, आके दे टाबरो ऊंट क्या कंट्रोल करी जाए। ऊंट मान लो कोई बेकाबू ऊंट है, थे वो ऊंट बेकाबू, नाक में गा दिया साड़ा के, ये भीमरी बोल जाएगी, तल्ट देगो, क्यों थान बेरो है। लेकिन अब कल्पना आप ये करो कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रयोग किया होगा ऊंट को कंट्रोल करने का, हाँ सूरजभान, बिल्कुल प्रदीप वर्मा शर्मा, लिखवा दूंगा राखीगढ़ी, सूरजभान है इसके खोज करता। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले किया होगा, पहले पोत, उसने क्या किया होगा? उसने ऊंट के कहां डाल के चेक किया होगा, यार भाई साहब ये कंट्रोल होगा तो होगा कहां से। लास्ट में वो रिजल्ट पे पहुंचा कि भाई साहब नाक से ही होगा, उसका बनथुई में डाल के भी चेक करियोगे, नथे और गठी के गटगट करियोगे। तो थाने तो बहुत ईजी चीज़ा मिल रही है। पॉलिटिकल की क्लास लगाएं कहाँ, 10-10 घंटे हो रहे हैं, कहाँ लगाएं, समझ में ये नहीं आ रहा। पॉलिटिकल हमें भी पता है, अच्छा घड़ी यार काल पता नहीं सिक्कर गए डो, गट खोल के भूल गए, पूछा 2-3 जगह रुकिया, बट फोन करांगा भाई जी घड़ी दो हमारे पास ही दो, टाबर कह घड़ी गठे। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, हड़प्पा लिख लिया, मोहनजोदड़ो लिख लिया, उसके आगे के जल्दी से लिखो। हाँ चलो लिखो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद लिखना था आपको चहूदड़ो, लिखो चन्हूदड़ो, सिंध पाकिस्तान। ठीक है, खोज 1934 NG मजुमदार।
उत्खनन 1935 मेके द्वारा। ठीक, ये औद्योगिक नगर था। ये औद्योगिक नगर था। मुहर बनाने व नाप तोले बाट बनते थे। किलेबंदी नहीं है, किलेबंदी नहीं है। हुदड़ों के बाद लिखो फिर, अच्छा यहां से द्वारा बिल्ली पीछा करते पद चिन्ह मिले हैं। पद चिन्ह मिले। किलेबंदी नहीं है, किलेबंदी नहीं है, लिख लिया क्या? लिख ली, किलेबंदी नहीं लिख। लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन मिले। प्राक हड़प्पा झुंकर व झांकर के अवशेष मिले। अली मुराद के अनुसार चन्हूदड़ों सिंधु घाटी का ग्रामीण स्थल था। मुगल काल गुरुजी मंदिर दुर्लभ एक सरनी है। सरनजीत सिंह की कहे, सर अपलोड क्लास की आवाज में समस्या है। ऐसी तो नहीं है, आवाज में समस्या आएगी तो पहले ही आएगी, अपलोड में फिर कैसे आएगी? अपलोड क्लास जब भी देखो तो स्पीड बढ़ा के देखा करो, टाइम को हो सके उतना बचाया करो। ठीक है, संजय 12 बजे आती है। हाँ 12 बजे आती है रात। सर रिपीट करो। तपस्या कौन करे? पढ़े कर, रिपीट करो। रिपीट में देगी ले, रिपीट करागा फिर लिख तो शुरू। सर अपलोड क्लास में समस्या, अपलोड में समस्या क्या समस्या आ रही? हो नहीं रही? नहीं अपलोड तो हाँ 1-2 दिन की रुक गई थी नेट की वजह से, अब हो जाएगी। हर टॉपिक पूरा होने के बाद आरएस परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों के हिसाब से टेस्ट लेना। टेस्ट लेंगे, हर 2 टॉपिक कम से कम कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा। लेंगे, आराम से लेंगे। टीचर को टॉपिक तो कंप्लीट होने दो, फिर कह दिया करो कि सर उसका टेस्ट ले लो। सर ये चिन्ह कैसे मिले? अभी तक चिन्ह बनाए हुए मिले होंगे। यहाँ तो थे कहते गुरुजी गेहूं का क्या मिला, गेहूं उगी को नहीं, खराब को नहीं, ये तो वो कचरा मिला है एक तरीके से। हाँ हाँ चल लिख लिया। ये प्राचीन सभ्यताएं झुकर जाकर। राजस्थान हिस्ट्री वाली में आवाज क्या, तो वो तो क्लास के वीडियो, उनमें आवाज में वो प्रॉब्लम है, लेकिन मजा उनमें ज्यादा आता है देखने में, तो उसकी लाइव दे रहे हैं। चल नेक्स्ट लिखो, सूत का गेंडो पाकिस्तान। सिंधु घाटी का पश्चिमिस्तान, आगे खोज वगैरह ना याद करियो, कोई जरूरी को नहीं। खोज 1927 स्टाइन, उत्खनन 1962 जॉर्ज।
यहां दुर्ग पर चट्टान है। बंदरगाह था, कोई जरूरत नहीं। तांबे ब्लेड, मिट्टी चूड़ियां मिली। बालाकोट, कराची। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह था। उत्खनन 1879 से 81 के बीच में डेल्स द्वारा। बाकी तो बालाकोट वगैरह के हमारे इतना नहीं पूछा जाएगा, अपने वालों पे ध्यान रखना है। हाँ, बलूचिस्तान में सूत का गडोर, मैंने क्या लिखा दिया? पाकिस्तान लिखा दिया क्या? सिंध बलूचिस्तान में है, क्या लिखा दिया मैंने? अफगानिस्तान में, सिंध अफगानिस्तान में। हाँ, पिछली थर्ड थी कुसुम गुप्ता। लिखो, जल्दी लिखो, बहुत लिखना है आज वाले भी तो लिखने हैं। चलो अब लिखो, भारत में सिंधु घाटी मुख्य स्थल। भारत में सर्वप्रथम रोपड़ को खोजा गया वे सिंधु घाटी भारत में सर्वाधिक स्थान गुजरात में खोदे गए। हाँ, सीप की चूड़ियां मिली है ना, सूत का डोर से मिली है। अरे बहुत ऐसे देखिए किताब लगती है, बाकी आपको बता रहा हूं पर्याप्त है, आपकी किसी भी गाइड से पर्याप्त है। अब लिखो सबसे पहला रोपड़ या रूपनगर, सतलज नदी, पंजाब। खोज 1950, बीवी लाल। उत्खनन 1953 से 55, यक्ष दत्त शर्मा। स्वतंत्रता बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थान। संस्कृति 6 चरण है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाएगा। बनवाली, हिसार, हरियाणा।
रंगाई नदी। राधे 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 मुना लिख ले पहले। उत्खनन 1973-74 RS विस्ट। देखो पत्थर बाट मिला, बाट को नहीं देख रहे। दुर्ग व नगर एक ही प्राचीर से गिरे। प्राचीर से घिरे घिरे। सड़क तारांकित, भवनों मिट्टी का लेप, मिट्टी का लेप, मकान में धावन पात्र मिला, धावन पात्र मिला, सोने बर्तन, पॉलिश युक्त मिले, बनवाली समृद्ध लोगों का शहर था, शहर था। मकानों सामने चबूतरे, मिट्टी का हल, जौ के दाने मिल। हाँ मैं पीछे रह गया तो रह गया नीता पुनिया पढ़े को नहीं। और नाथ द्वारा से जय श्री कृष्णा राधे। हाँ मिट्टी का हल मिला है अभी रवि सोलंकी। राखी राखी गड्डी लिखा है नहीं, हरियाणा जिंद। ठीक है देखो खोज सूरज, आगे नदी भी लिख दो सरस्वती, सूरजबान, क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर। बिना ले की मुहर, हड्डी सुई, लकड़ी का ताबूत मिला। चलो सर राजस्थान हिस्ट्री की लाइव क्लास कब लगेगी? कल लगेगी 12 बजे। हाँ तारानगर में, पवन सिंह तारानगर में खुलेगा। चलो कल मिलते हैं। ओके थैंक यू।